22 मई 2021 कोंगो के गोमा इलाके में एक के बाद एक 92 भूकंप आए। इन भूकंपों की वजह से गोमा इलाके में स्थित ज्वालामुखी माउंट नियारगोंगो ने कोंगो के एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कोंगो के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी आपदा थी। इंडिया से लाखों किलोमीटर दूर आई इस आपदा ने भारतीय भूवैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी। आखिर ऐसा क्या लगा भारतीय भूवैज्ञानिकों को जिससे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी? तो चलिए जानते हैं हम 3D एनिमेशन की मदद से। साउथ अफ्रीका के गोमा इलाके में आए इन 92 भूकंपों की वजह से वहां बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई और इन दरारों की वजह से साउथ अफ्रीका दो बड़े बड़े भागों में बंट रहा है। ये बात सुनकर आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा, परंतु अब हम इस बात को आपको कुछ सबूतों और पास्ट में हुई घटनाओं से समझाते हैं। और भारतीय भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ये साउथ अफ्रीका का टूटा हुआ हिस्सा हमारे समुद्र तटीय इलाके मुंबई, गोवा, गुजरात, केरला और कर्नाटका इनसे टकराने की वजह से ये सब इलाके बर्फीले रेगिस्तानों में बदल सकते हैं। देखिए, ये वो जगह है जहां 92 भूकंप आए थे। इसी के बगल में स्थित जिम्बाब्वे, तंजानिया और इथोपिया तक ये दरारें आई है, जो कि पिछले 30 से 40 मिलियन सालों में आई है। अगर हम इसे बड़े तौर पर देखें तो सिर्फ कोंगो ही नहीं बल्कि पूरा साउथ अफ्रीका ही टूटकर अलग हो रहा है। हाल फिलहाल में ये टूटने की प्रोसेस और तेज हो रही है और इसी वजह से भारतीय भूवैज्ञानिक चिंतित है। एक रिसर्च के अनुसार करोड़ों साल पहले साउथ अफ्रीका के इसी स्प्लिटिंग की वजह से जंगली जानवरों को दो पैरों पर चलने के लिए मजबूर किया था, जो कि आगे चलकर इंसानों का रूप ले पाए। अब हम जानते हैं कि हमारे समुद्र तटीय इलाके बर्फीले रेगिस्तानों में कैसे बदल सकते हैं। साल 2021 में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डीवी हिंसबर्ग और उनकी टीम पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की स्टडी कर रही थी, जब उनकी नजर आज से 45 मिलियन साल पहले हुई एक ऐसी ही घटना पर पड़ी तो उन्होंने इस घटना पर रिसर्च की। उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बड़ी जमीन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर अलग हो गई थी। उसके बाद ये जमीन धीरे धीरे ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टकराव की वजह से दोनों प्लेट फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठने लगी, जिससे आगे चलकर हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों का जन्म हुआ। अब इस घटना को देखकर हिंसबर्ग के दिमाग में आया कि क्या भविष्य में हिमालय से भी बड़े पहाड़ बन सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं पर हिंसबर्ग और उनकी टीम ने बहुत रिसर्च की, जिसमें पाया कि साउथ अफ्रीका दो हिस्सों में टूट रहा है, एक न्यूबियन प्लेट व दूसरी सोमालियन प्लेट में। जब ये प्लेट्स पूरी तरह टूटकर अलग हो जाएगी तब सोमालियन प्लेट इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगेगी और अंत में ये प्लेट भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से आकर टकराएगी। और जब ये टकराव होगा तब हमारे पश्चिमी समुद्र तटों पर हिमालय से भी बड़े बड़े पहाड़ों का जन्म हो सकता है। ये सब हिंसबर्ग की स्टडी रिपोर्ट का मानना है। पर क्या दोस्तों साउथ अफ्रीका सच में दो हिस्सों में बंट रहा है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए हिंसबर्ग और उनकी टीम साउथ अफ्रीका की उस जगह पर गए जहां पर ये दरारें आई थी। वहां पर उन्होंने ये जो दो प्लेट्स टूटकर अलग हो रही है उनके टूटने की स्पीड को नापना शुरू किया और स्पीड को देखकर वो लोग सरप्राइज हो गए। प्लेट्स की टूटने की स्पीड हमारे नाखूनों के बढ़ने की स्पीड के जितनी थी, यानी 6 से 7 मिलीमीटर्स। हर साल ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रही है। असल में हमारी पृथ्वी की शेप एक अंडे के समान है, जिसका एक हिस्सा टूटने के कारण इसमें मौजूद फ्लूइड और लावा इन दरारों और वोल्केनोस के द्वारा बाहर आ रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका की इस टूटने की प्रोसेस को बहुत यूनिक माना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। पास्ट में हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं के कारण हमने हमारे पूर्वजों को रिप्लेस किया था। ऐसे ही फ्यूचर में जो वेस्टर्न घाट के जीव हैं वो नए और यूनिक जानवरों में रिप्लेस हो सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों को मानव जीवन के शुरुआती सबूत साउथ अफ्रीका के इन्हीं इलाकों में मिले थे, जो इस बात का सबूत है कि जब 2.7 मिलियन साल पहले ये घटना घटी थी और तभी से मानव जीवन की शुरुआत मानी जाती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक फैक्ट है जो कि सच है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं
और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।